सबको नमस्ते। थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। आइए पहले एक अपना अ, शांति करणम का मंत्र अगला वाला पढ़ लेते हैं, 3 नंबर, फिर बात शुरू करते हैं। जो आज का मंत्र है शांति करणम वाला, वो हमारा वही ऋग्वेद के 735:3 का मंत्र है। ये ऋग्वेद का 735:3। इसके ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विश्वे देवा है। इसका छंद त्रिष्टुप है और स्वर इसका धैवत है। शन्नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शम नो शम नः उरुचि भवतु स्वधामी स्वधाभि शम रोदसी बृहति शम नः अद्रि शन्नो देवानां सुहावना सुहावानी संतु। चलिए इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये। ये कह रहे हैं शन नो धाता शमु धर्ता, हमारे सारे जीवन को धाता, अंदर से धारण पोषण करने वाली शक्ति, जो अंदर से हमको धारण करती है और हमारा पोषण करती है, हमको पालती है। शक्ति, पोषक वर्ग जिसको कहते हैं। न शम, वो हमारे लिए शांतिदायक हो, हमको शांति प्रदान करे। शन्नो अस्तु, शांतिदायक हो। धरता, बाहर से धारण करने वाला। तो हमने कह दिया कि अंदर से जो हमको धारण करती है शक्ति, और जो बाहर से हमको धारण करती है शक्ति। तो इंटरनली हमको जो सपोर्ट करती है, जितनी भी पावर्स हमारे अंदर सपोर्ट करती हैं इंटरनली, वो सब, और जो एक्सटर्नली हमको सपोर्ट करती हैं वो सब हमारे लिए शांति देने वाली हों, शांतिदायक हों। उरुचि, बहुत उत्पादन देने वाली विस्तृत वसुंधरा स्वधा भी, अन्न आदि पदार्थों के दान से शन्नो भवतु, शांतिदायक हो। तो ये बताया है कि जो स्वधा भी है, मतलब जो धरती है, पृथ्वी है, अर्थ है, या और भी जो क्रिएशन के अंदर बनी चीजें हैं, वो सब जो उरुचि हैं, जो कुछ भी चीज पैदा करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि धरती जो अन्न पैदा करती है, या हमारे खाने के लिए सारी चीजें पैदा करती है, पेड़ पौधे पैदा करती है, जो भी कुछ देती है, ये धरती हमको देती है। तो ये धरती को समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि जो भी बनी हुई क्रिएटेड चीजें, जो उरुचि, जो भी कुछ क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, पैदा करती हैं, वो सब की सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। वो सब हमारे लिए शांतिदायक होनी चाहिए, हमको शांति प्रदान करें। ठीक है ना। फिर ये बोलते हैं बृहति रोदसी, विशाल द्यूलोक एवं पृथ्वीलोक शम शांतिदायक हो। तो यहाँ पर इन्होंने द्यूलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों की प्रार्थना भी कर ली है कि बृहति रोदसी, विशाल द्यूलोक और पृथ्वीलोक, ये भी शम शांतिदायक हो। अद्रि, यानी कि मेघ, अद्रि कहते हैं जिसके अंदर जल होता है, ऐसे बादल को। वो वाले बादल जिसमें जल होता है, जिसमें पानी होता है, उसको अद्रि कहते हैं, मेघ। तो जो पानी वाले मेघ होते हैं, अथवा पर्वत होते हैं, जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो भी हमारे लिए शांतिदायक हों। क्योंकि बादल तो पर्वतों से टकराते हैं तभी बरसात रिलीज करते हैं, तभी पानी रिलीज करते हैं। तो वो भी हमारे लिए शांतिदायक हों। देवानाम सुहवानी, इन प्राकृतिक देवों के सुंदर कर्म अथवा विद्वानों के मधुर उपदेश या उनके सुखकारी आह्वान निमंत्रण हमें शांति दें। जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य, देवानाम, दिव्यता जिसके अंदर होती है, वो सब दिव्य शक्तियां हैं। तो जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी देव हैं या दिव्य हैं, वो सब हमारे लिए शांतिदायक हो। चाहे वो इस द्यूलोक में हो, चाहे वो पृथ्वी लोक में हो, चाहे वो धरती पर है, और चाहे वो आकाश से आ रही है, और चाहे और भी ऊपर से आ रही है, वो सब दिव्य दिव्य शक्तियां जो हैं, वो भी हमारे लिए सब शांतिदायक हों। तो ये शांतिकरण का मंत्र जो है, ये इस तरह से चल रहा है, इस तरह हमको शांति प्रदान करने की ये बात कर रहा है। तो ये शांतिकरण का तीसरा मंत्र है, 735 का 3। इसके ऊपर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने पिछली बार 3 नंबर श्लोक कवर किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन 3 का 3। ठीक। और मैंने कहा था कि अगर आप चाहेंगे तो इसको मैं रिपीट करके दोबारा बता दूंगा या समझा दूंगा।
तो उसके बारे में कुछ पूछना है, या दो चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, या मैं 4 पे चले जाऊं? उस मंत्र के अंदर दो चार बातें हैं जिसके बारे में आपसे बात कर सकता हूं। वो मंत्र ये कहता है कि परमात्मा जो है वो अपनी, उसमें वर्ड आत्मनम एषः प्राणो जायते। तो यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर जो आत्मा यूज किया गया है वर्ड, वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा के लिए यूज हुआ है। ये पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो परमात्मा के लिए ही यूज हुआ है। फिर उसके बाद ये बताया है उस मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर, मंत्र के अंदर, कि जिस तरह से ये क्रिएशन के अंदर, अब यहाँ पर एक्चुअली इनको गुण और गुणी का यूसेज करना चाहिए था, तो छाया वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए था। छाया इज अ लिटिल बिट ऑफ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। कहा तो यह है कि जैसे पुरुष की छाया उसके साथ चलती है, किसी मनुष्य की छाया उसके साथ चलती है, उसी तरह परमात्मा के साथ प्राण चलते हैं। प्राण उसका पार्ट एंड पार्सल है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब लाइट हो जाएगी, रोशनी ज्यादा हो जाएगी, तो छाया तो चली जाएगी ना। छाया तो तब पड़ती है जबकि कहाँ, जहाँ पर कहीं पर अंधेरा होना हो या कहीं लाइट की एंगल कुछ हो, तो आपकी छाया पड़ रही है। अगर एंगल नहीं हो लाइट्स की और हर तरफ से रोशनी हो रही हो, तो छाया पड़ेगी ही नहीं आपकी। तो यहाँ गुण और गुणी को एक्सप्लेन करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ छाया। तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता कहना कि परमात्मा और परमात्मा का गुण ही प्राण है। तो जहाँ परमात्मा और परमात्मा का तेज और शक्ति होती है, वहाँ पर प्राण होते हैं। तो प्राण उसी तरह से परमात्मा हर जगह फैला के रखता है, देता रहता है। तो ये सारी की सारी क्रिएशन जो है, सारी सृष्टि जो है, चाहे वो सूरज चांद तारे हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ परमात्मा के तेज, परमात्मा के प्राण से ही कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। और फिर जब यहाँ पर मनोअधिकृत कहा है, तो हमको फिर इसको भी इस तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जब मन की बात कही है, तो वो मन, अब एक बात सोचिए आप, एक मिनट सोचिए कि मन के अधिकरण से, यानी कि मन की इच्छा होने से, या मन के कार्य करने से, या मन के डिजायर से ही शरीर को आत्मा प्राप्त होती है, ठीक, या प्राण प्राप्त होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक मिनट के लिए अपने दिमाग में समझने की कोशिश करिए। आपने ये पूछा नहीं मुझे, पर आप क्वेश्चंस कोई भी ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि जब कोई मेल स्पर्म और फीमेल ओवम एक दूसरे में मिलते हैं, या समझ लीजिए कि फर्टिलिटी होती है मेल की फीमेल के साथ, एग की फर्टिलिटी होती है, तो उस वक्त क्या मन होता है? मन तो होता नहीं तब। और फिर जब बच्चा कंसीव हो जाता है पेट के अंदर, तो क्या मन होता है? नहीं होता। मन तो तब बनेगा जब वो बच्चा बन के बाहर आएगा, क्रिएट होगा, तब उसका मन काम करना शुरू करेगा। या यूं कहा जाए, उसके अंदर जब बच्चे के अंदर आत्मा और प्राण अंदर आ जाएंगे, तब वो पेट के अंदर बच्चे का मन भी आएगा। तो ये मन को अधिकृत कैसे कह सकते हो कि मन के अधिकरण से ही प्राण आते हैं शरीर के अंदर? तो ये जो है ना सारी बात, इसको या तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस, अब बहुत लोग ये लिखते हैं कि ये श्लोक जो है ये ऋषि का लिखा नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है। चलिए, इसको आप इस तरह स्केपिस्ट तरीके से देख लीजिए, या आप इसको यूं देखिए कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ ऋषि। अगर ये ऋषि का ओरिजिनल श्लोक है, तो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जब ये क्रिएशन बनती है, तो हमारे अंदर पिछले जन्मों के भी तो मन के संस्कार बैठे हुए हैं ना। तो वो जो मनों के संस्कार बैठे हुए हैं, अब कोई भी मनुष्य जो है, कोई किसी चीज के लिए जिसकी बहुत डिजायर्स होती है, वो डिजायर्स लेके मरता है। आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी मनुष्य आप देख लीजिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि मेरी कोई डिजायर, कोई इच्छा कामना है ही नहीं। बहुत रेयर, बहुत रेयर। ठीक ना, बहुत रेयर मिलेगा आपको। लेकिन ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत इच्छाएं रहती हैं, वो इच्छाओं के साथ मरते हैं, और वो सारे जन्म, सारा जिंदगी उनके अंदर इच्छाओं की भरमार होती है, भरी हुई होती है इच्छा।
तो वो इच्छाओं के साथ जो मरते हैं तो फिर उनको वो रहता है कि हमको फिर अगले जन्म में ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो उनका मन, ठीक है, आत्मा और शरीर का जब विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाती है आत्मा, तो मन तो समाप्त हो गया, मन तो शरीर के साथ चला गया। लेकिन वो आत्मा के अंदर राग द्वेष तो है ना, आत्मा में तो छाप पड़ चुकी संस्कार के अंदर, उसके अंदर राग भी है, डिजायर्स भी हैं, डिसलाइक्स भी हैं, है ना। तो जब वो राग द्वेष उसके अंदर, आत्मा के अंदर है, और वो आत्मा दोबारा जन्म लेना चाहती है, तो वो जन्म लेने से साथ साथ ही अंतरिक्ष में से या बॉडी को पकड़ने से पहले सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही तो ये चारों चीजें होती है ना, मन भी होती है, बुद्धि भी, अहंकार भी और चित्त भी। तो जैसे ही वो धारण करती है, आत्मा अपनी इम्पोजिशन सारी उस मन में ट्रांसफर कर देती है, और उसका मन काम करने लग जाता है। अब उसको बॉडी चाहिए। अब ठीक है, ये हो सकता है कि बॉडी की फॉर्मेशन जहां पर हो रही है, वो कर्मों के हिसाब से, परमात्मा के जो कर्म फल हैं, उन कर्मों के हिसाब से ये वाला गर्भ इस शरीर आत्मा को मिलेगा। कि भाई ये जो माँ बाप तैयार हो रहे हैं, मिस्टर एक्स और मिसेस वाई, इन लोगों को लेकर आपको ये शरीर जो है उनके पेट में ये आत्मा जाएगी, क्योंकि वो कर्म फल यहीं पर उसके भुगतने होंगे। ये तो ठीक है। मगर वो आत्मा जब जाएगी तो अपने मन से क्रिएशन करनी शुरू कर देगी ना। तो ये पिछले जन्मों के जो हैं अधिकृत, वही तो उसको लेकर आ रहे हैं दोबारा, फोर्सिंग दी आत्मा टू टेक अ बर्थ। तो ये इसका ये मतलब भी लगाया जा सकता है यहाँ पर, और इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि मन जो है वो अगर हर चीज में से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो गीता की बात कर लीजिए यहाँ पर, कि गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने इस बात को समझाया है कि अगर हमारी कामनाएं नहीं होंगी, वासनाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी, डिजायर्स नहीं होंगे, राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, तो हमको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही समझाया ना उन्होंने। तो अगर हम उस प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो हमको ये बात बड़ी वैलिड समझ में आ जाती है कि यहाँ पर यही बात हमको समझाई गई है कि अगर हमारे मनों के अंदर से ये वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, तो हमारे पास कोई इस तरह का अधिकरण नहीं बचेगा कि हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। नहीं बचेगा ना। तो जब ऐसी बात बचेगी ही नहीं कि हमको जन्म लेना पड़ेगा, तो मन फिर काम नहीं करेगा कि मुझको शरीर चाहिए, क्योंकि मन सब शांत हो चुका, समाप्त हो चुका। आत्मा को अपने उस मन के साथ की जरूरत ही नहीं है। आत्मा जब जन्म ही नहीं लेगी तो मन का साथ नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर नहीं लगेगा उसके साथ। तो एक तो ये समझ सकते हैं हम। और दूसरी चीज इसमें ये समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने शरीर की, अपने आत्मा की, अपने मन की, ये सारी की सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन का अपना एक माइंड होता है, इनका अपना एक मन होता है। हम वहीं से तो बोरो करते हैं ना मन को। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से ही तो हम अपनी बॉडी बोरो करते हैं ना। ऐसे ही हम मन भी तो वहीं से बोरो करते हैं ना। तो ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन का जो मन है, वो मन कहता है कि जब परमात्मा का तेज पड़ गया है परमाणुओं के ऊपर, और परमाणुओं ने क्रिएशन बनानी शुरू कर दी है, और जो क्रिएशन के अंदर कोई भी चीज क्रिएट होती है, उसका भी एक मन होता है कि मुझे तो प्राण शक्ति मिलनी ही चाहिए थी। हालांकि जब परमाणुओं का तेज पड़ा तभी तो प्राण शक्ति मिल गई ना। परमात्मा का तेज जब पड़ा परमाणु पर, तभी तो प्राण शक्ति मिल गई। तो ये भी तो डिलेड एक्शन मन का हो गया ना यहाँ पर भी। लेकिन फिर वही बात है कि ये एक डिजायर, जैसी हमारी डिजायर है, इसी तरह से जो परमाणु एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी भी डिजायर्स होती हैं। वो भी एक डिजायर रखते हैं। जो सूरज के कण हैं, सूरज के अंदर जो परमाणु काम कर रहे हैं, उनकी भी एक डिजायर है कि हमको ये चीजें मिले। ये मिलेंगी तो हम सन बने रहेंगे, नहीं तो हम एक नॉर्मल प्लेनेट बन जाएंगे। तो वो एक जो मन है ना, उस मन की बात यहाँ पर इस मंत्र में इस तरह हमको समझाई गई है। हालांकि लॉजिकली इसको आप डिसोन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इस तरह से हमको ये बात सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है।
मेक अस अंडरस्टैंड कि परमात्मा प्राण देता है, परमात्मा ही प्राण देता है। हम लोग तो उसको मांगते हैं ईश्वर से। हम ईश्वर से इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है या जन्म लेने की इच्छा होती है। अगर हमको जन्म लेने की इच्छा ना हो तो हम परमात्मा से प्राण मांगेंगे ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि प्राण तो हमेशा ही परमात्मा ही देता है। परमात्मा ही सिर्फ प्राण देता है, प्राणों का और कोई सोर्स हमारे पास नहीं, इस सारे क्रिएशन में नहीं है। चाहे वो हमारे प्राण है और चाहे वो क्रिएशन के अपने प्राण हैं, चाहे ये सूरज तांग तारों इन सब के प्राण हैं, किसी के जो भी हैं वो सिर्फ परमात्मा ही देता है। तो ये जो तीसरा मंत्र था हमारा तीसरे क्वेश्चन का, वो इसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट और यही तरीका है बताने का। हाँ कहिए केतु जी, क्या पूछेंगे? मुझे ये पूछना है पीयूष जी कि मन की तो बात आपने अच्छी तरह से समझा दी कि अगर इच्छाएं नहीं हो, आ, तो किसी तरह का बंधन नहीं हो, तो जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आत्मा को मन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें क्या मन के साथ चित्त, अहंकार, बुद्धि सब जुड़ी भी रहती है एक साथ, कि हाँ उसको अलग देखिए अलग ना, किया जा वो सकता सब है? ये तो जो सांख्य दर्शन है वो तो ये कहता है कि ये चारों चीजें अलग तो हैं मगर ये है मन का ही टुकड़ा, पार्ट। अच्छा। वो इस तरह कहता है कि देखिए, मन की जो इच्छाएं होती हैं उनको एनालाइज करके करने का तरीका बुद्धि सोचती है। ठीक है ना? बुद्धि नहीं होगी तो फिर आप एनालाइज नहीं कर सकेंगे, उसको करने का तरीका नहीं सोच सकेंगे। राइट। और फिर जो मन के अंदर इच्छाएं होती हैं उसका मेमोरी बैंक चित्त बन जाता है। और फिर उनको पूरा करने का जो आपके अंदर एक जागता है ना डिजायर का रियल, वो अहंकार के अंदर आपके अंदर छा जाता है कि हाँ मुझे तो ये लेना ही है क्योंकि मैं, मुझको चाहिए। तो तब वो अहंकार भी जाग जाता है। तो ये मन चित्त बुद्धि और अहंकार जो है ना अंतःकरण चतुष्टय के अंदर, इसके अंदर ऑपरेटिव फोर्स मन है, मेन ऑपरेटिव फोर्स। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? या नहीं, ठीक है, ठीक ठीक है, है। क्लैरिफाई हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी। और पूछेंगे कुछ जो अभी तक बताया उसके ऊपर, कोई और क्वेश्चन इस श्लोक के ऊपर? और एक और इसमें प्रश्न उठता है कि जब घर में बच्चा होता है तो कहते हैं कि, कोई कहते हैं कि तीसरे महीने, कोई कहता है छठे महीने आत्मा आ जाती है। तो जब आत्मा आ जाती है तो मन भी साथ में आता होगा गर्भ जो में? आत्मा है, आत्मा जो है वो शरीर को धारण करने से पहले सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। उसको यूं समझाया गया है, समझाने के लिए यूं समझाया गया है, जो आत्मा होती है वो जाके अंतरिक्ष में कहीं पर यहाँ से निकलकर जब उठती है तो उठ के भाप के साथ उठती है, भाप के साथ उठ के किरणों के साथ ट्रेवल करके ये इस अंतरिक्ष में कहीं पर बैठ जाती है, बादलों के अंदर। जो अंतरिक्ष में बादल घूमते हैं उन बादलों के अंदर। तो जब उस को दोबारा जन्म लेना होता है और वो दोबारा बरस के नीचे को आती है तो फिर वो अंतरिक्ष में से ही सूक्ष्म शरीर को धारण करके नीचे आती है। ठीक? तभी उसको कोई शरीर मिलता है, तो इस शरीर में, उस शरीर में, जिस शरीर में भी जाती है वो सूक्ष्म शरीर साथ लेके ही जाती है आत्मा। ठीक है? अब तो ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है। देखते हैं आगे ऋषि क्या एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। तो जो बादल बादल में है, आत्माएं रहती हैं, घूमती हैं, तो ऑन ए लाइटर नोट, कि उनका तो कोई फॉर्म तो होता नहीं है। इट इज इट इज इनविजिबल, एंड इट डजंट हैव एनी फॉर्म, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस पीयूष जी इज जस्ट ऑन द लाइटर नोट, कि जब हम लोग विमान में ट्रैवल करते हैं बादलों के द्वारा, बादलों के थ्रू, तो सब आत्माएं हट जाती होंगी, आई एम जस्ट नहीं ट्राइंग। नहीं 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 केतु जी, हम तो अंतरिक्ष में ट्रैवल करते ही नहीं है। हम तो अपनी इस पृथ्वी लोक के आसमान में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं ना। हाँ जी।
हम अंतरिक्ष में तो ट्रैवल नहीं कर रहे होते ना। अंतरिक्ष में जो बादल होते हैं हम उनको पर्जन्य कहते हैं। ठीक है, अब तो वो समझा मैं। पर्जन्य जो अंतरिक्ष में होते हैं उनके अंदर आत्माएं होती हैं। और आपने फॉर्म की बात कही तो आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है कि जब क्रिएशन नहीं होती, सृष्टि नहीं होती, तो भी जो आत्माएं होती हैं, जब सृष्टि शांत हो जाए, प्रलय हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, तो भी जो आत्माएं होती हैं वो इसी तरह पर्जन्य में जाके बैठ जाती हैं। और वो बहुत बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सारे के सारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। ठीक। वो जहां भी उनको फिर क्रिएशन दिखती है वहीं पर वो आ जाते हैं और फिर वहीं बरसने लग जाते हैं जहां उनका ड्यू होता है सबका। अब ये ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड किया हुआ है कि हमने अपने दूरबीनों से ऐसे क्लाउड्स देखे हुए हैं जिनके अंदर छोटे छोटे स्पार्कल्स होते रहते हैं। क्लिक 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 हाँ, करके थोड़े थोड़े क्रिसमस लाइट्स की तरह स्पार्कल होते रहते हैं। हाँ, अच्छा। तो अब ये फॉर्म तो है नहीं पर लाइट हो सकती है कि वो स्पार्कल करते हैं। हाँ, हाँ, फॉर्म तो कोई नहीं है लेकिन दिस इज पॉसिबल। हाँ। अब तो ये इसी कहीं पर हमारे इसमें मेंशन किया हुआ है कि वो आत्माएं जो होती हैं पर्जन्य के अंदर वो शाइन करती रहती हैं, उनके अंदर से चमक दिखती है या रिफ्लेक्ट करती हैं चमक। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से हम लोग जब वहाँ पर कैलाश मानसरोवर गए थे, तो ये भी सुना है था हमने कि मानसरोवर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काफी सारे तारे जैसे कुछ चीजें चलती भी आती हैं। माने दीज आर वेरी लाइट, द टाइनीएस्ट स्पार्क्स यू कैन इमेजिन, जो अभी आप कह रहे हैं ना कि काले बादलों में ऑस्ट्रेलियन वालों ने देखा है। उसी तरह से मानसरोवर के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में ये सब कहते हैं कि दिखाई देता है। हम लोग ने तो देखा नहीं था क्योंकि हम लोग इतने सुबह उठे नहीं थे, पर वहाँ के लोगों ने बताया था। हम लोग उठे थे, कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई पूरी अच्छा। दिया रात था आपको? नहीं दिए। कुछ दिखाई नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी रात इतनी ठंड में बैठे रहे, कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है। ठीक ठीक है, है, खैर। डिफरेंट थ्योरीज। पीयूष जी, हाँ जी। आपने जब वो मन की सब बातें बताई थी ना, वो आप जरा फिर से बताएंगे? वो जरा मेरे को कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अम, कौन सी वाली? वो मन आता है, नहीं आता है, कैसे आता है? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के शरीर शरीर हैं। ठीक है। अभी दो की बात करता हूँ, है तो चार तरह के लेकिन दो की बात करता हूँ। कि हमारे पास दो तरह के शरीर हैं, जिसको एक को हम स्थूल शरीर कहते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी, और एक को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम माइन्यूट बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो जो स्थूल शरीर है उसमें हम आप सबकी आत्मा आती है तभी वो शरीर काम करता है। हम सबके पास वो शरीर है। लेकिन हमको सबको पता है कि हमारे पास शरीर के अलावा भी एक ऐसी चीज हमारे अंदर है जिसको कि हम अपना मन कहते हैं, अपनी बुद्धि कहते हैं, वो हमारे पास है। क्योंकि उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है ना। हमारे पास एक मेमोरी बैंक भी है जिसके अंदर हमारी सारी चीजें मेमोरी स्टोर्ड रहती हैं। और फिर हमारे पास अहंकार तो भरा हुआ है। तो ये सब चीजें तो हैं हमारे पास। तो ये दो तरह के शरीर तो हम फिजिकली फील करते हैं अपने अंदर, चाहे हम उसको देख सकें या ना देख सकें, होल्ड कर सकें या ना होल्ड कर सकें। तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब आत्मा शरीर के अंदर आने लगती है, यानी कि जब वो अंतरिक्ष में से ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द बॉडी टू कम इनटू अ बॉडी, तो रास्ते में वो अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके पकड़ लेती है, उसके साथ अपने साथ अटैच कर लेती है। उसको अटैच करके ही वो फिजिकल बॉडी के अंदर आती है। तो वो जन्म लेने से पहले जिस भी शरीर में, गर्भ के अंदर उसको जाना है, उस शरीर के अंदर वो आत्मा जब आती है तो वो सूक्ष्म शरीर को साथ लेके आती है। अब वो जिस तरह से हमारी जो फिजिकल बॉडी होती है वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर होता है वो एक पावर सेंटर है जो हमने क्रिएशन से, प्रकृति से बोरो किया। प्रकृति का अहंकार है, प्रकृति की चेतना है, चित्त है, प्रकृति का मन है, प्रकृति की बुद्धि है, इंटेलेक्ट है।
उन सब जगहों से हम थोड़ा 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 बोरो करके अपने लिए एक ले लेते हैं और उसको अपनी आत्मा के साथ लेके आते हैं। तो जब आत्मा के अंदर ऑलरेडी जो बैठे हुए राग द्वेष हैं, पुराने राग और द्वेष, जो पुराने संस्कार बैठे हुए हैं, जो पुरानी अटैचमेंट्स डिसलाइक्स बैठी हुई हैं, वो आत्मा इमीडिएटली उस मेमोरी बैंक और उस मन के अंदर फीड करके भर देती है। तो वो मन जो है वो आत्मा के अनुरूप, या सारा का सारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के अनुरूप होकर, आत्मा की तरह, आत्मा की को आत्मा फॉलो करके, फिर आत्मा वो के मन सारा उस कुछ उस तरह से फिजिकल बॉडी के अंदर आ जाता है। तो ये मैंने बताया मन के बारे में। लेकिन यहाँ पर यह बताया कि जिस तरह से हमारे पास मन तब हमको मिलता है जब आत्मा बॉडी में आने लगती है, लेकिन वो बॉडी जो है वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी पेट में बननी तैयार हो चुकी है। ठीक, हम्म। बॉडी बननी तैयार हो चुकी है। तो जब वो बॉडी बननी तैयार हो चुकी है तब तो उसके पास कोई मन नहीं है ना। तो उस वक्त तो वो बॉडी मन से प्राण धारण करने की इच्छा नहीं कर सकती। ठीक, जब बॉडी जी। आपने, अगर अगर किसी पेरेंट से के कंसेप्शन हुई है कि पुरुष का और स्त्री का वीर्य मिला है और उन्होंने एक बच्चा कंसीव कर लिया पेट के अंदर, तो उस कंसेप्शन के टाइम पर तो कंसेप्शन का कोई मन नहीं है ना जो कि डिजायर करेगा कि मुझको प्राण मिले। यही तो कहा जा रहा है ना। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये मन जो है वो पिछले जन्मों के संस्कारों को आत्मा में डाल देता है। तो आत्मा के अंदर ये डिजायर रहता है कि मुझको जन्म मिले और मेरे जन्म के बाद मेरी ये इच्छाएं पूरी हों। तो मन का वहां पर पार्ट आ जाता है कि वहां से मन कह सकता है कि मुझको जन्म मिले, तो जन्म मिले तो मुझे प्राण मिले। डिजायर, उस तरह से इस बात को समझा जा सकता है, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकली कि वो मन तो तभी आएगा जब बॉडी के अंदर शरीर और सब कुछ आएगा, और तब तो प्राण भी साथ आ ही जाएंगे। जब आत्मा शरीर में आएगी तो प्राण भी साथ आ जाएंगे। तो अगर मन प्राणों को की डिजायर करता है कि मुझे प्राण मिलें तो ही प्राण मिलेंगे, ये सोचना थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबल है। बट इसको दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा कि मन जो है वो आत्मा के साथ जुड़कर, आत्मा की डिजायर्स जो होती हैं, वो जन्म लेने की डिजायर आत्मा की होती है कि मुझको जन्म मिले। ये आत्मा का मन है, यूं कहा जा सकता है। हालांकि आत्मा के पास अपना मन नहीं होता, बट ये आत्मा की डिजायर होती है जो कि कहती है मुझको जन्म मिले, और जन्म मिले तो मुझे प्राण मिले, नहीं तो मैं जन्म कैसे लूंगा। ठीक है इंद्रा बहन। पीयूषी जी, आप बोलते हैं सूक्ष्म शरीर ले लेती है, पर इतने सारे स्पेस में से कौन सा चूज करती है? मेरा था प्रश्न। नहीं, सूक्ष्म शरीर रॉ मटेरियल है। आपने रॉ मटेरियल पिक कर लिया जन्म लेते लेते। जन्म लेते लेते आत्मा ने एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का रॉ मटेरियल पिक कर लिया, जो क्रिएशन के अंदर इतना सारा भरा हुआ है उसमें से उसने बोरो करके थोड़ा सा ले लिया। जैसे ही वो आत्मा उसको एक्सेप्ट करके लेती है, तो आत्मा के अंदर जो राग द्वेष छुपे हुए हैं वो उनके ऊपर इम्पोज कर देती है। अच्छा अच्छा, वो चिपक जाते हैं। हाँ, उनके ऊपर वही चिपक जाते हैं, फिर वो उसी तरह का बन जाता है जैसा उसको बनाना होता है। अच्छा, यही तो हुआ। ठीक है ना। हम्म। हाँ, अब अब एक समझ आत्मा जो अच्छा। है, अब एक हाँ जी। आत्मा जो है वो, आत्मा जो है वो घोड़े के शरीर में भी तो धारण हो रही है ना। कोई आत्मा जो है वो मच्छर के शरीर में भी तो जा रही है। तो हम्म, उनके शरीर में भी तो वो आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर ही जा रही है। वहां भी तो उस आत्मा को पता है कि मेरा मन जो है इस तरह काम करेगा या मेरी बुद्धि इस तरह काम करेगी। अभी हाँ जी जो पीयूष जी ने पीयूष जी। बहुत अच्छा एक बोला है, वीडियो डाला हुआ है पीयूष जी ने अपना, गीता, भगवत गीता का, नितिन के साथ जो इनका हुआ इंटरव्यू हुई है, उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं और बहुत अच्छी तरह बताया है। आप लोग के पास भी होगा, जरूर सुनना जरूर, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जी, हाँ। ठीक है, नहीं अच्छा पूछिए। पीयूष जी। नहीं, युक्ता जी क्या पूछ रही हैं। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जब आत्मा या मतलब प्राण निकलते हैं शरीर से तो वो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी निकल जाता है ना।
जिस तरह तो से आते वक्त वो ग्रैस्प करके आता है, हाँ, जाते तो आते वक्त वक्त छूट जाता है। तो इसका मतलब जब आत्माएं वहां अंतरिक्ष में रहती हैं झूलोक में, तो वो फिर सभी आत्माएं एक तरह से एक ही समान हुई ना, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है उनमें। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। वो नहीं, तभी तभी होगा, कोई भी आत्मा वो सूक्ष्म शरीर जब पकड़ेगी, तब उसमें वो पुराने संस्कार या वो चित्त में जो हैं, चित्त अहंकार, तब अब तब पता लगे। डिफ्रेंसिएशन ये हो सकता है कि राग द्वेष, डिफ्रेंसिएशन ये हो सकता है आत्माओं का कि उस समय वो आत्माएं, कुछ आत्माएं वो हैं जो कि पटक के दोबारा धरती पे आएंगी ही आएंगी। कुछ आत्माएं ऐसी है जो पैदा नहीं होंगी, हाँ जी, हाँ जी। या जिनको जिनको ये भी कहा जा सकता है कि अगले 2000 साल, अगले 600 साल पैदा नहीं होंगी, हम्म। उनको अभी जरूरत नहीं है आने की, फिर तो इसका फिर आएंगे उसके बाद। हाँ, तो इसका उनको मतलब कहा हम जा ये नहीं सकता है कह कि सकते कि ये मेरी आत्मा या जो भी किसी की भी आत्मा कुछ भी हो नहीं नहीं, सकती है। आत्माएं सब सब एक जैसी हैं। हाँ। वो मैं और आप तो तब जब पैदा होते हैं तो फिर मैं हो जाता है ना, फिर हम हाँ, अहंकार वो लेके जब आते हैं तो अहंकार हमको मैं बता देता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू। और कॉम्प्लिकेशन है और भी। नहीं, अब समझ में आ गया। हाँ, और कही केतु जी और कुछ कहेंगे या रश्मि जी कहेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए केतु जी। हाँ हाँ, बोलिए रश्मि जो जी। जो लोग सुसाइड करके मरते हैं, उन आत्माओं का फिर क्या होता है? आत्माओं का तो वही होता है जो दूसरी आत्मा का होता है, लेकिन जो सुसाइड करके मरते हैं हाँ। उनके जो कर्म और कर्म फल होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले जन्म में मिलने के लिए। हम्म। तो जो ये सोचते हैं मुझको बहुत दुख हो रहा है, मेरे दुखों का इस्तेमाल अंत नहीं हो रहा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, वो फिर अगले जन्म में फिर वो दुखों को लेके आ जाएंगे, हम्म। क्योंकि वो कर्म फल तो मिट कटे बिना हटेगा नहीं। कर्म फल तो मिटेगा ही नहीं जब तक वो पूरा भोगा ना जाए, जी जी जी। तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम्म आत्माओं को तो कर्म फल भोगने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है ना। हम्म। अब हमारा सबका जन्म तो हो गया कर्म फल के हिसाब से, मगर फिर भी तो हमारे अंदर मन भी है और अहंकार भी है और सब कुछ घूमता रहता है ना इधर उधर। जी जी जी। ओके, अब समझ आया। हाँ। हाँ जी, और कोई कॉम्प्लिकेशन इसके बारे में कुछ और पूछना है? So one way we can think that the Sukshma Sharir is more like a energy form, ठीक है। right? Because ऐसे अभी तो ये they are studying the mind all the time and they think okay ये feeling इधर इस mind जगह पे होती है, ये mind ये जगह पे ये होता है. So they it's just like an electricity. We cannot see the electricity, but we can see the functions what where we can feel it, right? So if we think as an energy form of the Sushma Sharis, then I think it will make more sense about the whole thing. दैट्स राइट, ठीक बात है। अब देखिए, सारी चीजें जितनी जो भी सूक्ष्म चीजें होती हैं वो पावरफुल ज्यादा होती हैं, ठीक है ना? वही सभी चीजें लीड करती हैं। हमारी आत्मा सूक्ष्म होती है, हमको दिखती तो है नहीं है, वही तो सारा पावर हाउस है ना। और परमात्मा दिखता नहीं है, वो सबसे सूक्ष्म है, वो सबसे बड़ा पावर हाउस है। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म माइन्यूट होती है, जो दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है, वो उतनी ही स्ट्रांग, उतनी ही पावरफुल होती है। तो ये सारी चीजें जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसी तरह सूक्ष्म शरीर है जो हमारे साथ आता है और फिर चला जाता है। और फिर वो छाप, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि जो मन की हमारी बात हो रही है, कि मन की जो भी एक्टिविटीज हम इस शरीर के साथ कर रहे हैं, उनकी छाप हम छोड़ रहे हैं अपनी आत्मा के ऊपर। ये जो आत्मा के ऊपर उसका छाप लग रहा है ना, आत्मा के ऊपर उसका संग लग रहा है, संग, या ये कहा जाए जो राग द्वेष के साथ बैठ रहा है उसके अंदर, वही तो आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए छटपटाती रहती है कि मैं कब जन्म लूंगी, कब मुझे फिर ये सब कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो उसका मतलब वही है कि जब वो अंतरिक्ष में जाती है आत्मा, तो हाउ कैन बी द सेम वन, क्योंकि उनकी छाप तो ऑलरेडी है इसमें, हाँ, जो तो आत्मा ये चल. सेम वन का मतलब है आत्मा आत्मा एक जैसी है सारी की सारी। ये वाली आत्मा को जन्म लेना है, इसमें ये छाप है, उसमें वो छाप है, इसमें छाप है, इसमें छाप है, क्योंकि हर आत्मा में कुछ ना कुछ छाप लगा हुआ है, तभी तो जन्म लेने वाले कैटेगरी में पड़ी है ना।
या यूं कहा जाए कि उसके कर्म बंधन पड़े हैं ना अभी भी, कर्म फल के बंधन पड़े हैं, तभी तो जन्म लेने की कैटेगरी में पड़ी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अंतरिक्ष के अंदर और भी एक लेवल होता होगा कि वो आत्माएं जो और थोड़ी ऊपर बैठ जाती हैं जाके, जिनको अभी जन्म नहीं लेना। Okay. ठीक है ना? वो मतलब इमेजिनरी, दिस जस्ट एन इमेजिनरी। No, I know. या और भी ऊपर कहीं बैठ जाती हैं जो कभी भी जन्म नहीं लेंगी, या योगिक आत्माएं हैं जिन्होंने अच्छा से जन्म लेंगी जब उनको लेना होगा, अवतार लेंगी वो जब अवतारित होंगी। तो ये बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक आत्मा ही है ना, सब एक जैसी है। फिर वही बात होती है ना कि जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाता है, जब क्रिएशन खत्म हो जाती है, तो सृष्टि समाप्त होने पर क्या होता है, जब ये अगर एक डार्क क्लाउड पर्जन्य में सारी की सारी आत्माएं बैठ गई और वो फ्लोट कर रही हैं कि जहां भी क्रिएशन बनेगी वहां जाके बरसेंगी और वहां पर जन्म लेंगी धरती के पेट में से। तो फिर वही बात हुई ना कि वो क्लाउड के अंदर तो वो सारी की सारी आत्माएं बैठी है ना, जो अवतार लेने वाली है और जो हमारे जैसे पापी है और जो दूसरी है, सब आत्माएं बैठी है वहां पर। ठीक है ना? तो ये तो एक ही, दे हैव, आत्मा आत्मा है सारी की सारी। But लेकिन आप अहंकार की बात करते हैं। अहंकार तो जब आदमी जब जब कंसीव नहीं, पर लेकिन जब वो सृष्टि में आता है इधर, तब ही स्टार्टेड रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। अहंकार उसके पहले कहाँ होता है? नहीं, अहंकार तो होता ही तब है जब वो अपने सूक्ष्म शरीर को बोरो करता है, ओके। क्योंकि अहंकार तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है ना। ओके। ना वो तो पता है मेरे को। हाँ, तो फिर अहंकार तभी होता है जब वो सूक्ष्म शरीर को बोरो करता है और फिजिकल बॉडी के अंदर धारण हो जाता है, आ जाता है। और पहला अहंकार क्या होता है? देखिए, पहला अहंकार का फॉर्म होता है एक सर्वाइवल, कि मैं हूं और मुझे सरवाइव करना है। तो वो जो बच्चा निकलता है पेट से, और बच्चा निकल के थोड़ा हिलता जुलता है, तड़पता है, या सांस लेने की उसकी वो होती है, वो उसकी सर्वाइवल होती है। और फिर जब उसको भूख लगती है और माँ का दूध चाहिए उसको, तो वो उसका सर्वाइवल का अहंकार है। आई डिमांड दैट आई शुड गेट इट। तो बेसिक अहंकार वहां से स्टार्ट होता है। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी, और कुछ कोई पूछेंगे? नो, आई एम जस्ट ट्राइंग कॉम्प्लिकेटेड। टू, सॉरी, गो अहेड। हम्म। आई एम सर्वाइवल। जस्ट, सॉरी, गो अहेड। नहीं नहीं, सुधीर नहीं जी नहीं, बोलिए, केतो पहले जी, सुधीर केतो जी जी। बोलिए, खत्म करिए। नहीं तो क्या है कि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि वी कंसीव आवर किड आफ्टर 17 years. We had tried each and everything, right? And we gave up everything. So that's the way I was trying to understand why it took 17 years, even though we don't have any problems between both of us. Medical science says there is no problem between us. We tried it. So this is the reason I'm just thinking about the whole. We are talking about this. This is the reason how why he took my son took the 17 years to come. That's why. So he must be waiting for some special or somebody or father mother. नहीं तो सुधीर जी, ये आपके भी तो कर्म फल हैं। Okay, that I didn't आपके और thought आपकी about. पत्नी के भी तो कर्म फल हैं, Okay, कि ये आपको क्रिएशन, आपके जिंदगी में, आपके जीवन में किस वक्त आपके ऊपर ये चीज आपको मिलेगी और ये नहीं मिलेगी, okay. I did for actually I totally forgot about that. और Okay. कितने दिन तक मिलेगी, Mhm. ये बताइए ना आप। हम जिंदगी में जी रहे हैं ना, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे कितने साथी हैं, मेरे कितने लोग हैं, कितने दिन मेरे साथ थे, कितने दिन के बाद नहीं है, है ना? ये तो मेरे कर्म और मेरे कर्म फल हैं, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। वही तो मेरी वाइफ अभी तो शी इज सो अनहैप्पी बिकॉज आफ्टर 12 ही वेंट टू कॉलेज एंड नाउ ही इज इन विस्कॉन्सिन, सो ही इज नॉट विद अस. सो इतनी साल हमारे साथ रहा है. यही तो होता है ना, जिंदगी ऐसे ही चलती है ना। हाँ, केतु जी क्या कह रहे थे आप? सॉरी. नहीं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की आप बात कर रहे थे, तो ये पशुओं में भी होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, सब में होता गाय है। के बछड़े, घोड़े के बछड़े, कुत्ते के बछड़े बच्चे होते हैं, सब में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। बिल्कुल, ये वो क्या है? अहंकार तो सबके साथ आता ही है ना। तभी तो जब बच्चा पैदा होता है तो तब डॉक्टर उसके पीछे मारता है, तो तब वो स्टार्ट क्राइंग, वांट टू मेक श्योर. या बिकॉज मैंने तो देखा था कि मेरी वाइफ के सी सेक्शन से मैं उधर ही खड़ा था, दैट्स व्हाई आई नो द होल थिंग्स. ठीक बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस हैं इस सारे कॉन्सेप्ट और इसके बारे में? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, हमने इसको थोड़े अलग तरीके से समझाया भी है, फिर भी। Well, आज then का there is हमारा a
Sorry. Go ahead, इंटरेस्टिंग, sir. आज का बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा डीप और इंटरेस्टिंग था, सही। deep, yes. तो फिर पीयूष जी, तो what is the role of Karan Sharir? There's a third part of the Sharir also. We have a third part, Karan Sharir. क्या चीज? कारण What? शरीर। Yeah. अच्छा, अब हम उस पे आ जाते हैं। देखिए, शरीर के 4 पार्ट: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और तुरीय शरीर। Okay. तुरीय शरीर, ठीक है। कारण शरीर वो होता है जो कि हमारे कर्म फल के हिसाब से हमारा ड्यू शरीर रहता है एक। मतलब शरीर खत्म हो गया, ये वाला बॉडी खत्म हो गई, सूक्ष्म शरीर भी चला गया, जहां मन के साथ मन मिल गया, अहंकार के साथ अहंकार मिल गया, फोर्सेस के साथ सब डिसॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि मेरी आत्मा को कहीं ना कहीं जन्म लेने का बंधन बजा हुआ है, तो मेरे लिए एक कारण शरीर है कहीं पर। Okay. मतलब इट इज अ कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी, Causal body. I know. Okay. करेक्ट। सो व्हाट इट इज वो मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तो वो मुझको शरीर मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वो मेरे कर्मों का कर्म बंधन है, ठीक। और जब वो भी छूट जाता है, कारण शरीर भी छूट जाता है, तब उसको कहते हैं कि एक तुरीय शरीर है, जो कि जिस तरह आत्माएं होती हैं उसी तरह से एक तुरीय शरीर, जब आपको जन्म लेने का मन करेगा या आपका जन्म लेने का कब सारी सारी आत्माओं को जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी, तो वो तुरीय शरीर में से आप कारण शरीर और स्थूल शरीर बोरो करेंगे, ठीक। तुरीय शरीर शायद सबका एक कॉमन एक ही होता है, वन फिजिकल, ये कहा जाए कि परमाणुओं का एक संगठन जो कि शरीर तैयार करेगा, बॉडी तैयार करेगा। हो रही एक्सप्लेनेशन? Yes. ठीक है। मैंने एक बार बॉम्बे में आर्य समाज, बॉम्बे के आर्य समाज में एक लेक्चर दिया था, पता नहीं क्या नाम है समाज का। वो मेरा छोटा भाई और मेरी माँ उस वक्त जीवित थी, मेरी माँ लेके गई थी मेरे को। तब मैंने वहां पर एक लेक्चर पे प्रेजेंटेशन की थी कि जिस तरह से शरीर के 4 होते हैं, भाग करते हैं हम, कारण, स्थूल, सूक्ष्म और तुरीय, उसी तरह से आत्मा के भी 4 भाग होते हैं। वहां पर मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की थी। अब मुझे बहुत ज्यादा भूल गई है कि व्हाट आई हैड स्पोकन एट दैट टाइम, एंड आई हैड प्रेजेंटेड इट देयर। माय मदर वाज वेरी अमेज्ड, शी वाज वेरी हैप्पी कि तूने ऐसी बात करी। मगर ठीक है, इसी तरह होता है। अब वो एक आत्मा जो हमारे अंदर बैठी रहती है, ये हमारी स्थूल आत्मा है, फिजिकल आत्मा जो कि हमारे अंदर बैठी हुई है। वो आत्मा जो अपना अगले जन्म का स्थान ढूंढ रही है, वो हमारी सूक्ष्म आत्मा है। उसको जैसे ही अगले जन्म की जगह ठीक मिलती है कि यहाँ मेरे डिजायर्स का, मेरे कर्मों का, मेरी चीजों का स्थान अच्छा होगा, वो इस बॉडी को छोड़ के निकल जाती है। वो मेरी सूक्ष्म आत्मा है जो ढूंढ रहती है हमेशा। और वो आत्मा जो पर्जन्य में जाके बैठ जाएगी, वो होगी मेरी कारण आत्मा। और फिर वो आत्मा जो कि प्रलय के बाद उस डार्क क्लाउड में बैठी होगी, वो होगी मेरी तुरीय आत्मा। अब वो मैंने कब कौन सी उपनिषद में, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इसमें ही प्रश्न उपनिषद, शायद पीयूष जी, इसमें ही आ गया है। इसको जरा फिर से बताएंगे आप, कि जो अभी अरे आपने। जी। क्या, देखिए, एक आत्मा जो हमारे सबके अंदर है इस वक्त, मेरी एक आत्मा है जो अंदर काम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। शरीर के अंदर आत्मा है, क्योंकि आत्मा है तभी मैं जीवित हूं। ये मेरी स्थूल आत्मा है, जी। ठीक। लेकिन हर एक आत्मा एक होती है। अब मेरे को पता नहीं, शायद कौन से उपनिषद में है, आएगा मैं बता दूंगा आपको। वो उपनिषद बताता है कि जो आत्माएं शरीर में होती हैं, उनको आप ऐसे समझिए जैसे 2 पांव वाला कीड़ा होता है। आपने कभी कभी घास के ऊपर देखे होंगे वो कीड़े, जिनकी 2 पांव होते हैं, एक पांव आगे एक पांव पीछे, बस। और वो क्या करते हैं, एक पांव से वो बैठे रहते हैं और दूसरा पांव ऐसे ऐसे घूमता रहता है, देखता है मैं नेक्स्ट स्टेप कहाँ लूंगा। जहां नेक्स्ट स्टेप की जगह मिलती है वहां दूसरा पांव टिकता है और पीछे का पांव उठा लेता है, उठा के फिर दूसरा यहाँ रखता है, फिर पहला ऊपर वाला फिर यूं उठा के घूमता रहता है कि कहाँ रखूं अगला पांव। ये घास में आपको ग्रीनरी में ये वाले कीड़े मिलते हैं, 2 पांव वाले। हम्म
इसी तरह से आत्मा जो होती है, स्थूल आत्मा, ये पीछे वाले पाँव की तरह बैठी है अंदर, और सामने वाले पाँव की तरह वो सूक्ष्म आत्मा इधर उधर ढूंढती रहती है। सूक्ष्म आत्मा ढूंढती रहती है कि मुझे कहाँ अगले इमीडिएटली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मेरी जो डिजायर्स हैं और मेरे जो कर्म फल हैं वो वहां पूरे होंगे। और जैसे ही उसको वो दूसरी जगह मिलती है, वो इस जगह से लेती है, यानी उसकी इस जगह से उसका शरीर से काम खत्म हो जाता है। वो सूक्ष्म आत्मा है जो ढूंढती रहती है, इधर चलती रहती है, और जब तक ये दूसरी आत्मा उस आत्मा में नहीं प्रवेश करती, वो सूक्ष्म आत्मा काम करती रहती है। और जब ये आत्माएं दोनों इस तरह से निकल जाएंगी, निकल के अंतरिक्ष में जाके पर्जन्य में बैठ जो उसमें बादलों में पर्जन्यों में बैठ जाएंगी, तो वो मेरी कारण आत्मा है, क्योंकि वो कॉजल आत्मा है जिसको कि जन्म लेना है। अभी उसका काम बाकी है, सृष्टि में आना बाकी है। और फिर वो आत्मा जिसको जन्म नहीं लेना, जिसको मोक्ष मिल चुका, जिसका कोई काम ही नहीं है अब, वो है तुरीय आत्मा। युक्ता जी समझ में आ रहा है? जी हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ जी, महेश जी क्या पूछेंगे? नमस्ते पीयूष जी, सॉरी आज थोड़ा लंबा डिस्कशन चला, लेकिन एक कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में। हाँ बोलिए ना। तो दो बातें हैं। एक तो कि अ, जब जन्म होता है तो हम लोगों ने कई बार बातें की है कि कर्मफल आयु एक तरह से फिक्स रहती है कि इतने भोग है, इतनी आयु है, या इतने श्वास है, या इतने प्राण है। तो इन ए वे दैट ऑलमोस्ट डिफाइंस की एज या कुछ भी है वो आयु के हिसाब से रहती है कि इतने टाइम पे ये शरीर तो रहेगा ही रहेगा। तो क्वेश्चन ये था कि अगर ये अ, स्थूल आत्मा, अगर कुछ नई आत्मा, नया घर मिल जाता है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगले पैर रखते हैं, तो वो टाइम पे इज इट पॉसिबल कि वो प्री मेच्योरली वो आत्मा निकाल देगी क्योंकि अब घर मिल गया है दूसरा, तो व्हाट हैपेंस टू द आयु देन? सॉरी नहीं, थोड़ा। देखिए प्री मेच्योर, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि एक बंधन, हमारी जितनी भी आत्माएं हैं, हमारी आत्माओं के ऊपर एक बंधन परमात्मा का तो हमेशा है। करेक्ट। हम तब तक ही सांस ले रहे हैं जब तक परमात्मा हमको प्राण दे रहा है। ठीक। अब आत्मा, उस जैसे थोड़ी देर पहले रश्मि बहन ने पूछा था ना, जो सुसाइड कर लेते हैं, तो जो फोर्स कर लेते हैं आत्मा को एंड करने के लिए, अब ये अब कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि उनके कर्म फल में पहले से ही बधा हुआ था कि वो फोर्स करके अपने आप को, आत्मा को एंड करेंगे। तो हम एक बंधन में तो ऑलरेडी रहते हैं। ये तो पक्की बात है कि आयु, भोग और योनि, ये तो परमात्मा डिसाइड करता है कर्म फल के ऊपर कि कितनी किसकी आयु होगी। ये जो जन्म ले रहा है, ये बच्चा 2 साल में ही मर जाएगा, ये 12 साल का होके मर जाएगा, 25 का मरेगा, 60 का मरेगा, 100 का मरेगा, ये आयु परमात्मा ने निर्धारित की हुई है। ठीक। हम उस आयु में 2-4 साल आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमको योग दर्शन बताता है कि हमारी जो सांसें हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं, सांसों पर नियंत्रण करते हैं, तो आपकी आयु बढ़ती है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। करेक्ट। उसी तरह से अगर आप उल्टा सीधा ज्यादा खाते हो तो आपकी आयु के 2-4 साल कम हो जाएंगे। ठीक। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 साल 4 साल से नहीं फर्क पड़ता, पर आयु निर्धारित होती है। करेक्ट। अब वो जो आयु निर्धारित की हुई है, हमने आयु के साथ हमने जन्म लिया है। अब आपने देखे होंगे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में सारी जिंदगी उल्टा सीधा ही काम किया है। मतलब, अब मैं एग्जांपल यूज करता हूँ, हमारे एक दोस्त थे, स्कूल के फ्रेंड, उनके साथ मेरा कोई कनेक्शन कांटेक्ट था ही नहीं, स्कूल के बाद कोई कांटेक्ट नहीं था। अब वो स्कूल के ग्रुप वालों ने एक चैट ग्रुप बना लिया व्हाट्सअप का, तो सबकी खबर मिलने लग गई। तो मुझे पता चला, अब ऑब्वियसली सबकी उम्र मेरी उम्र ही होगी, तभी स्कूल के फ्रेंड्स हैं सारे। तो ये लड़का जो था, ये स्कूल के दिनों में ही, व्हेन ही वाज इन दी हाई स्कूल इन ग्रेड 10, 9, 10, 11, तभी से मैं देखता था कि ही यूज्ड टू स्मोक टू मच एंड यूज्ड टू ड्रिंक टू मच।
इन दैट एज ऑल्सो। और फिर उसको अपने बाप का बिजनेस उसने इनहेरिट किया, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो स्मोक ड्रिंक और उसके साथ क्लब्स और उसके बाद लड़कियां और सब कुछ शुरू हो गया। फिर उसके बाद मेरा तो कांटेक्ट उससे था नहीं, आई हैव नो आइडिया उसने क्या किया ज़िंदगी में क्या नहीं किया। मगर जब पता चला बाद में, तो पता चला कि उसको तो पिछले पता नहीं 20 साल से 25 साल से यहाँ पर वहाँ पर कहीं पर कैंसर हुआ है, और वो बहुत भुगतता है, इज इन टेरिबल पेन है, वो सफ़र कर रहा है। तो ये सब कुछ तो उसने अपने ऊपर अपने आप ही डाला है ना, अपने कर्मों का ही तो फल है ना उसके। लेकिन आयु तो उसकी चली रही है ना, हम्म, क्योंकि उसकी आयु में, उसकी जो आयु चल रही है, उसकी आयु, उस आई थिंक लास्ट ईयर उसकी डेथ हुई है, ही डाइड लास्ट ईयर, बट ही हैज बीन सफरिंग फॉर द लास्ट 40 years। अब नाउ कोई आयु तो है नहीं कि अगर सफर कर रहा है तो आयु समाप्त हो गई होगी, वो उसको तो भुगतनी पड़ेगी ना। तो जो आयु है या जो योनि है, अगर परमात्मा ने आपकी आत्मा को चूहे के शरीर में डालना है, तो उसको चूहे की शरीर में डालना है, वही योनि मिलेगी आपको। आपके पास चॉइस नहीं है कि मुझे चूहा नहीं चाहिए, मैं हाथी बनना चाहता हूं। यू हैव नो चॉइस, नो आत्मा हैज अ चॉइस। वो योनि जो है वो भी तो कर्म फल से ही मिलती है ना। भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि जो पापी अज्ञानी होते हैं उनको मैं नीचे की योनियों में धकेल देता हूं। ये कहा है ना भगवान कृष्ण ने गीता में, कितनी ओपनली इस बात को कहा है। तो ये तो हमको समझ में आती है बात। और तीसरी चीज होती है भोग। मतलब आपने जितनी मर्जी कोशिश कर ली, जो आपके लिए मिलना बधा हुआ है आपको वही मिलेगा। अब वो वही के ऊपर आप परसेंटेज बोल सकते हैं कि 2 4 10% आगे पीछे होता रहता है, कि मेरे को और थोड़ा मिलना नहीं, इसको भी छीन लिया, उसको भी छीन लिया, ये भी फोर्सिबली ले लिया। यू कैन डू दैट। मगर वो भोग भी परमात्मा ने निर्धारित किए हुए हैं कि भाई जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, और यू विल गेट मोर देन व्हाट यू थिंक आउट ऑफ इट, वॉट एवर इट इज। भोग भी, आयु भी और योनि भी, ये तो परमात्मा निर्धारित करता है। तो आत्मा तो इसके अंदर बधी हुई है, करेक्ट। तो इसके अंदर बधी हुई आत्मा बाकी की चीजें अपनी मर्जी से करती है। कि मेरे को परमात्मा ने कहा है कि मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, तो धन तो मिल गया। अब मैं धन का यूज कैसे करूंगा, ये तो मेरी आत्मा और मेरा मन डिसाइड करेगा ना। फिर मैं अपने लिए उस तरह के कर्म तैयार कर रहा हूं, कर्म फल तैयार कर रहा हूं, जिन कर्म फलों को लेके मैं अगले जन्म में भी जाऊंगा। कर्म तो ऐसा ही होंगे जो निर्धारित ठीक होंगे। है ना। तो आत्मा कहां तक इंडिपेंडेंट है, अपने कर्म करने में इंडिपेंडेंट है। जिस शरीर में आती है, मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में, कर्म करने में इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके बियॉन्ड और सोचने में भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मन भी तो कर्म है ना, मानसिक कर्म भी तो है ना, सोचने में भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है, वो टाइड विद परमात्मा की शक्तियों से बंधी रहती है ना हर चीज में। अब आपके मन कर रहा है कि मैं रोज ही उड़ जाया करूं, लेकिन आप रोज उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको परमात्मा ने पंख नहीं दिए हुए। तो कहीं तो आप टाइड है ना। आपकी जो आत्मा है एक बंधन में टाइड है, जो कि परमात्मा ने क्रिएट किया है ना आपके लिए। आई एम सॉरी, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं आपको। आई होप कि इट इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू पीयूष जी, या इट वाज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। और ये पीयूष जी जो इच्छा मृत्यु लेते हैं उनकी आत्मा का क्या होता है? नहीं, इच्छा मृत्यु तो इच्छा जन्म वालों के साइड टाइप की होती है। अब आपको कितने कितने वो, सिवाय एक आपने जो पढ़ा हुआ है भीष्म पितामह है, उसके सिवाय कितनी इच्छा मृत्यु वाले दिखते हैं आपको? नहीं नहीं, आजकल जैसे ट्रेंड है कि बहुत ज्यादा कोई तकलीफ सह रहा है तो वो अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगता है तो उसको मिलती है उन हाँ, आत्माओं का। यूथनेसिया। हाँ, यूथनेसिया जो कहते हैं, जो अलाउ करते हैं कि हाँ भाई मर जाओ। मर ठीक है, जाओ, वो हाँ। मर जाते हैं, बिकॉज वो वही बात हुई ना कि हमने अपने आप को सुसाइड करके मार लिया, तो वो मर जाते हैं। लेकिन मरने का ये मतलब नहीं है कि कर्म फल पूरे हो गए हैं। फिर वो जो आपको ले बैलेंस, लेंगे। उसका जो बैलेंस बचेगा, वो कर्म फल लेकर ही उसको जन्म लेना पड़ेगा। फिर जहाँ भूमि उस तरह की मिलेगी, उस तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो पनप के फिर पॉप अप आ जाएगा और फिर वो भुगतना पड़ेगा।
और ये जो आपने 40 साल वाला बताया वो भुगता, तो उसने अपने कर्म फल तो यहीं इसी जन्म में भोग लिए। तो क्रिएट भी तो किए, भोगे भी। क्रिएट भी किए और भोगे भी। और आगे लेकर क्या गया ये तो हमको पता नहीं अभी तक। मुझको आपको तो पता नहीं ना ये। हम्म, हिसाब किताब तो ऊपर वाला रखता है ना सबका। सही। हाँ फिर जी। ये कहे जाते हैं कि फलां की आत्मा भटक रही है, फलां की आत्मा देखी गई फलानी जगह पे, तो ये क्या है? ये सब बातें ही हैं। ये सब का मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक भटकने वाला, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। अरे पीयूष जी, कई आते हैं। एक फौजी का भी बताया गया था कि उसके नाम पे फिर वहां पे मंदिर बनाया गया। ठीक है, अगर मैं भटकता रहूंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। मेरा मेरा भी एक मंदिर बनवा देना कहीं पर। नहीं, ये सब बातें हैं, छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सब कुछ अच्छा है, ठीक है। हो सकता है सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहां भी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में लॉजिक और साइंस नहीं बैठे, ठीक है, जिस भी बात के पीछे लॉजिक और साइंस नहीं बैठे, उस चीज को या तो तराश के समझने की कोशिश करिए और या या रिजेक्ट कर दीजिए। क्योंकि ज्ञान पाने का रास्ता यही होता है। फिर होता यह है कि अगर मनुष्य इस तरह नहीं करेगा तो वो अज्ञान में भटकता रहेगा। फिर बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्सिफाइड चीजों में उसका दिमाग हमेशा उलझा ही रहेगा। आपको अगर ज्ञान पाना है तो आपको फोकस की बहुत जरूरत है। बिना फोकस किए मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता, ठीक। ये हम बचपन से जानते हैं। बिना फोकस के हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे, ठीक। तो उस ज्ञान को पाने के लिए फोकस की, जब फोकस करना शुरू करेंगे तो फिर उल्टी सीधी बातों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे को। तो या तो आपके पास रिसर्च मटेरियल रेडी है कि मेरे पास ये तरीका है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मेरा ये सब्जेक्ट है, आप करना शुरू करिए, कोई बात नहीं। यू माइट बी वेरी गुड एट इट। लेकिन जहां पर भी आपकी अपनी बुद्धि के हिसाब से, जहां भी लॉजिक और साइंस नहीं बैठता आर्ग्यूमेंट के साथ, उस चीज को रिजेक्ट कर दीजिए, ताकि आपका ध्यान भटके मत, ताकि आप फोकस में रहें। ज्ञान पाने के लिए फोकस बहुत आवश्यक है। हाँ जी, पूछिए क्या पूछेंगे। थैंक यू। और मैं गया हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे घरों में गया हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ जहां उन्होंने कहा था कि यहाँ भूत जरूर होते हैं, तुम यहाँ रह नहीं सकते। मैं सारी रात रहकर वहां से आ गया हूँ, बड़ा खुश हो गया, मुझे कोई नहीं मिला कभी। मुझे कई बार, दो बार नहीं, तीन बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। वो अपने अंदर का डर होता है बस। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके लिए। Maybe मुझे that boot might be afraid of you. नहीं, मैं तो सोच रहा था कि कोई आएगा, वो लता मंगेशकर की आवाज में गाना वाना गाएगा, बड़ा मजा आएगा। मुझको तो मिला नहीं कोई। नहीं पीयूष जी, देखिए मेरे आंखों की देखी बात है, मेरे फूफा जी की डेथ हुई। वो चारपाई पे लेटे हुए हैं, वो गीता पढ़ते थे डेली डेली। लास्ट टाइम तक उन्होंने पढ़ी। एक चिड़िया आके बैठती थी खिड़की में डेली। जब वो गीता पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ते थे और गा के पढ़ते थे, तो वो चिड़िया आती थी। तो उन्होंने रोज चिड़िया को, वो कहते हैं कि ये सुनने आती है, कहती है मेरे को बुला रही है, मैं 4 दिन बाद, उसको बोलते थे रोज मैं 4 दिन बाद आऊंगा। और चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। ये सामने की बात है। नहीं, ये तो आश्रमों में हमने देखा हुआ है कि जो हम्म। आश्रम होते हैं जहाँ पर मंत्रों को पढ़ा जाता है, गीता जो भी पढ़ी जाती है, सो किया जाता है, वहां पर अपने आप जानवर आ जाते हैं, पास बैठ जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा वीडियोस चल रहे हैं कि जहाँ पर म्यूजिक बज रहा होता है, हाँ, सारे कल जानवर मैंने आके आपको एक बैठ भेजा जाते हैं भी था। पास। हाँ। ये समझ तो उनको होती है। मैंने एक अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम वहाँ कांगड़ी के जंगलों में गए थे, बहुत पुरानी बात है, 1973 या 74 की बात है ये, 72 73। हम कांगड़ी के जंगलों में गए थे और हमने एक पेड़ के ऊपर मचान बना ली थी कि यहाँ रहेंगे। तो जहाँ हमने मचान बनाई थी वहाँ नीचे ही एक साधु बाबा की छोटी सी कुटिया थी, बहुत ही हम्म। छोटी, बहुत ही छोटी। वो वहाँ रहते थे। तो हमने उनको कहा था कि साधु बाबा ऊपर मचान बना, उन्होंने कहा हाँ यहीं बना लो ताकि मैं नीचे बैठा हूँ। तो मतलब एकदम नीचे नहीं था, थोड़ा सा दूर।
ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। पर उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। उनके पास तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता था, जो कि वो अपने लिए एक दिन का पानी भरते थे, फिर अगले दिन फिर चले जाते थे नदी पे पानी भरने के लिए। तो कथाई, और उन्होंने एक पेड़ काटा हुआ था लंबा सा, उस पेड़ के एक एंड को आग लगा दी थी। वो उसी पेड़ को धक्का लगा देते थे कुटिया के अंदर, और थोड़ा धक्का लगा दिया और थोड़ा धक्का लगा दिया, वो जलता रहता था। उसी पे वो खाना बनाते थे, उसी से वो हीट लेते थे। तो हम उसी तरह एक जाके उस पे चढ़ के बैठ गए अपने मचान के ऊपर। अब वो साधु बाबा जो नीचे हैं, वो नीचे बैठ के अपना कोई ना कोई मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। तो जब वो मंत्र बोलना बोलना तो शुरू करते हैं बड़े हल्की आवाज में, जैसे कि मन के अंदर बोल रहे हो। फिर बोलते बोलते उनकी आवाज बढ़ जाती है, फिर जोर जोर से बोलने लगते हैं। अब वो मंत्र बोल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद पास आके एक भालू बैठ गया। ठीक है, भालू आके वहां बैठ गया। अब सुन रहा है मंत्र को, कुछ नहीं बोलता वो भालू, ना इनको कुछ बोल रहा है ना किसी को कुछ बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि थोड़े से दूर में एक शेरनी आके बैठ गई, लाइनस। वो भी दूर बैठी हुई एकदम, अपने चारों पैरों पे ऐसे बैठी हुई है, चुपचाप सर नीचे करके। ये रात के टाइम की बात है, आदमी एकदम मिडनाइट, बीच के रात की। ये तो आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। तो एनिमल के अंदर, किसी भी एनिमल्स के अंदर ये चीजें, जैसे म्यूजिक को समझने की एनिमल के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर भी तो होती है ना। होती है ना प्लांट्स के अंदर। वो कहते हैं ना कि जहां पर आप अच्छे प्लांट्स, एप्पल्स ग्रो कर रहे हैं, वहां म्यूजिक बजाएगी तो एप्पल ज्यादा अच्छे होते हैं, साइज भी अच्छा होता है, मीठे होते हैं। तो ये चीज तो प्रकृति की चीज है, जो हर जगह है ना, सबके पास। ये प्रकृति का धन है ना, तभी तो सबके पास है ना। तभी तो हम मंत्र पढ़ते हैं, जब जोर से जाप करते हैं तो हब का सबका फायदा होता है। पीयूष जी, हाँ जी। हम लोग एक ग्रुप ले जाते थे पढ़ाने के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो वहां एक नील गाय आती थी। नील गाय आके हमारे ग्रुप के पास बैठ जाती थी, और जब ग्रुप पूरा हो जाता था, लंच टाइम होता था, तब वो चली जाती थी। और फिर दोपहर को शुरू होता था तो फिर आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना ये तो है ना, ये तो देखा हुआ है, जो आंखों से सबकी बात, सबकी देखी बात है ना, इसमें कुछ है नहीं। हाँ रवि जी क्या कहेंगे? अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ कहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर प्रश्न करूँगा। मेरे ग्रैंडफादर, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि अब वो जाने वाले हैं। तो वो बेड पे लेटे हुए थे, दीवार की तरफ मुंह था उनका, कुछ से बात नहीं कर रहे थे। तो फिर वो कह रहे कि मेरी बुआ जो करोल बाग में रहती थी, हम दूसरी जगह रहते थे, कि उनको उसको बुलाओ। तो मैं लेने गया था। तो जब लेके आया मैं, तो अपनी मोटर रिक्शा में, तो जो अंदर बुआ आई तो कि पिताजी। तो वो कहती हैं, कृष्णा तो आ गई। हाँ पिताजी। बस वो सब उन्हें प्राण छोड़ दिए। ये क्या, मतलब एक इच्छा थी उनके मन में कि उसको ये मिलकर होता है, जाना है। ये एक होता है, ये जो मन की शक्ति होती है ना, जो किसी चीज को, मुझको ये चाहिए, वो मन की जो शक्ति होती है जो कि पूर्ण हो सकती है। तो वो ये होता है कि डिजायर्स को पूरा करने के लिए, वही बात कि एक दिन दो दिन से तो फर्क पड़ता नहीं है आयु को। तो एक जा दो दिन, चार दिन, 10 दिन, इस तरह आयु जो है वो रुक जाती है, क्योंकि मन की शक्ति रोक लेती है कि हाँ भाई रुक जाओ, वो आने वाला है, ये मिलने वाला है, या इस तरह की एक चीज है। ये मन की शक्ति होती है, ये हो सकता है। ये कई बार देखा गया है, कई बार, कई बार देखा गया है इस चीज को। थैंक यू। नहीं, तो इट्स हाँ माय सुजीत। एक्सपीरियंस टू ऑल्सो। मेरी मदर कैंसर सब पेशेंट थी। तो लास्ट टाइम मीन शी वॉज इन रियली पेन, और जो क्या कहते हैं वो, शी वॉज पुट इट ऑन दैट वेंटिलेटर। ventilator, and she cannot able to handle it. So around 9 o'clock, she called the doctor and then said, "I don't want to do any more of this thing." So doctor was, डॉक्टर बोलते हैं कि मैं ऐसे तो नहीं but you have to give me some answers of the questions that you are on, you are taking your decision by yourself. तो उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे,
10-15 मिनट तक शी वॉज एबल टू आंसर, देन शी टुक इट आउट। उस टाइम मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरे को, मैं काम पे था तो मैं उधर उसके पास चला गया। फिर वो मॉर्फिन क्या वो जो दवाई देते हैं जैसे शी कैन बी रिलैक्स मोर, सो शी स्टार्टेड रिलैक्सिंग, एवरीथिंग वाज गॉन, मीन्स सारे सेंसेस बने। अब 2 बजे मैं उसके सामने देख रहा था, शी जस्ट suddenly opened her eyes, she raised her hand, she said goodbye and just gone. ये भी देखा गया है, दैट्स ट्रू। Yeah. होता है, I've known बिल्कुल this होता before है। also. I've known this before. This happens. चलिए फिर कल बात करते हैं, आज हमने नया श्लोक शुरू नहीं किया, तो कल इस पर सारी पर बात आज तो होगी। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। Thank you. नमस्ते एवरीवन। Namaste. नमस्ते। कल भी If I पूछ know- लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा मन में कल पूछ लीजिए। can I ask now? हाँ जी। ये तो 2 weeks से मैं होल्ड कर रही हूँ because I have been having audio problems. So अब तक सुनते आई हूँ, सबका डिस्कशन हो, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था, जितना मैं सुनती जा रही हूँ उतना गहरा होते जा रहा है। तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर लाइक अ स्पाइरल, द स्प्रिंग जैसा हो जा रहा था आगे। So my question was, when you say the last time I logged in, you said once the Atma leaves, the 5 pranas leave one by one. They say 9 pranas. There are 9 apertures in the body through which the pranas leave. So the 5 elements start leaving your body one by one in a fixed order. But the Atma, when it leaves the body, all the 5 elements are gone, but the memory remains, right? The memory is always there until it reaches another womb, and then it takes birth again. Memory to hamesha rehta hai soul ka. But you also mentioned that ये 5 element अगर body हो या न हो साथ में रहता है, ऐसा कैसा हो सकता है? Because you said the 5 elements are, control the 5 senses. So when you say the 5 elements leave the body, तो senses का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. When you say it does feel out of the body, also the soul feels when it is, in the sky, moving around and then, looking for a body. तो जब elements ही नहीं है body में, तो feelings कहाँ से आ जाते हैं? और feelings put together is called memory, right? But we still say memory is there with every soul. थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, ये contradictory लगा ये explanation. So you want to say something about this? नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कहा होगा कि 5 एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं। ये तो मैंने, I don't remember this. You were But talking let me- about the let sky. me- let me- Sky is let me- always with the, you said sky is always with the soul, whether it is in the body or outside the body. What is remember. always, sky is always with the soul? Yeah, the Akash. नहीं, आकाश तो तब तक सोल के साथ है जब तक कि वो सोल को आसपास या अराउंड है, क्योंकि जब सोल अगर बॉडी छोड़ देगी और बॉडी छोड़ के अंतरिक्ष में किसी पर्जन्य में जाके बैठेगी, तो पर्जन्य भी तो एक आकाश के अंदर है, चाहे वो हमारा आकाश नहीं है, वो अंतरिक्ष का आकाश है, वहां भी तो एक आकाश है जहां पर जाके वो बैठेगी ना। तो इस तरह से तो आकाश के एग्जिस्टेंस के साथ वो है, बट इंडिविजुअली हर सोल के साथ आकाश रहेगा उस समय, जैसे कि आज आपकी बॉडी के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ है। दैट डज नॉट हैपन। Okay, yeah. That was my question. That was a little like, yeah. I was asking myself, how is it possible? No, ठीक है. no. Yeah. But how do you explain that memory still remains? No, when memory does the not 5 remain. senses What are happens left. is, no. What happens is that memory becomes a sanskar, and that sanskar gets attached to the soul. So the soul has the sanskar. But when the soul gets the sukshma sharir again, the minute body, then it transfers its sanskar into the memory bank that it has borrowed from the prakriti. Okay. Yeah. ठीक है? Yeah, makes sense. Yeah. Thank you. Thank you so लेट अस much. कल मिलते हैं, कल बात करते हैं सब। अगर आपने इस पर फिर पूछना हो तो आई विल टॉक अबाउट टुमारो आल्सो। Thank you so much.
Yeah, I didn't want to take much of your time. No, At the no, you same can take time. I'll put do it it tomorrow off. again. No Sure. problem. Thank you so much. सब लोग नमस्ते Namaste, नमस्ते सबको. नमस्ते।